Hello everyone, welcome you all on the video lecture session of Democratic Politics, chapter first, Power Sharing. Okay students, हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक से चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे और इससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं कि पावर शेयरिंग के कुछ एग्जाम्पल्स भी इस चैप्टर में दिए गए हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन हमने स्टडी किया, फिर किस तरह से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया और किस तरह से श्रीलंका ने पावर शेयरिंग किया, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ना उनकी पावर शेयरिंग का क्या रिज़ल्ट हुआ और उनकी पावर शेयरिंग का क्या रिज़ल्ट हुआ, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ रखे थे। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्टूडेंट्स, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ओके, हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ओके, पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्यों ये जो है आवश्यक है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरह से ये क्वेश्चन आया, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम लोगों ने पावर शेयरिंग पढ़ लिया, दो अलग अलग कंट्रीज़ की पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल को पढ़ लिया, तो अब यहाँ ये जानना आवश्यक है कि क्या पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है और है तो क्यों है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के सेंस में दो अलग अलग सेट ऑफ रीजंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। इसके दो सेट्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड। ओके, पहली चीज़ क्या है, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ओके, पहली चीज़ ये है कि पावर शेयरिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पावर शेयरिंग हेल्प करता है जो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है सोशल ग्रुप्स के बीच में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है पावर शेयरिंग। ठीक है, दो सोशल ग्रुप्स हैं, अगर उनके बीच में सही ढंग से पावर शेयरिंग की गई है तो क्या होगा, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा? शायद नहीं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पॉसिबल कन्फ्लिक्ट उनके बीच में हो सकता था, वो पावर शेयरिंग के द्वारा उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, पावर इसके अलावा जो है सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट, ओके, क्योंकि जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल कन्फ्लिक्ट से क्या होता है, वायलेंस क्रिएट होता है एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, मतलब राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। अगर आप के दो सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग नहीं होगा तो पॉसिबली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, और वो कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़कर क्या बन जाएगा, वायलेंस रूप ले लेगा और इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसलिए राजनीतिक क्रम को बनाए रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run। ठीक है, जो इम्पोजिंग है विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर किसी जगह पे है और उसकी इच्छा को माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर थोप दिया जाता है, ठीक है, तो देखने में तो ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है लेकिन कम समय के लिए, बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन आप लंबे समय की नीति बना रहे हैं, सो इट अंडरमाइंस यूनिटी ऑफ नेशन। तो इससे क्या असर होगा, इस तरह के जैसे श्रीलंका में किया गया, मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है कहीं न कहीं एक थोप दिया गया, अपने जो भी उनके डिसीजन थे उसको थोप दिया गया। तो वहाँ पे आपने देखा किस तरह से जो है वो उनकी
एकता, उनकी यूनिटी जो है वो खतरे में पड़ गई। श्रीलंका की यूनिटी खतरे में पड़ गई। कितने दिन तक श्रीलंका में लिट्टे नाम की संगठन चलता रहा, टेररिज्म के नाम से टेररिज्म क्रिएट करता रहा, टेररिस्ट ग्रुप एक तरह से। तो ये चीज़ें किस लिए हुआ? क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी के राइट्स को माइनॉरिटीज़ के ऊपर उनके ऑर्डर्स को थोपने का प्रयास किया गया था। तो इस तरह से जो है ये देश की यूनिटी को दबा सकता है। टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं इसमें टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी की जो टायरनी होती है, जो अत्याचार होता है मेजॉरिटी का, इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटीज़ के लिए ऑपरेसिव ही नहीं होती है, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। तो जो अत्याचार मेजॉरिटी की ओर से किया जाता है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ये केवल माइनॉरिटीज़ के लिए ऑपरेसिव अत्याचार पूर्ण ही नहीं होता है, बल्कि कभी कभी यह मेजॉरिटी को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका पहला रीज़न है कि पावर शेयरिंग जो है, ठीक है, पावर शेयरिंग ना अच्छा होता है, क्योंकि ये जो पॉसिबल कन्फ्लिक्ट है सोशल ग्रुप्स के बीच में उसको रिड्यूस करता है। ये पहला रीज़न हो गया, पहला रीज़न क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। ठीक है, अब इसका दूसरा रीज़न, सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज ना, ये एक गहरा कारण है कि क्यों पावर शेयरिंग अच्छा होता है डेमोक्रेसीज़ में। ठीक है, पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आइडिया कहता है कि पावर शेयरिंग क्या होता है, लोकतंत्र की आत्मा होती है। पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र की आत्मा होती है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। एक डेमोक्रेटिक रूल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है शेयरिंग पावर विद दोज ना, इसमें जो है पावर शेयर होते हैं विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, उनके द्वारा जो इसके एक्सरसाइज से अफेक्ट होते हैं, एंड हु हैव टू लीव विथ इट्स इफ़ेक्ट्स, और ऐसे लोग जिनको इसके प्रभाव में रहना पड़ता है। ये दोनों जो है पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एक जो प्रभावित होता है, ठीक है, और एक जो उसके प्रभाव में रहता है। सो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो लोगों को जो है ये अधिकार होता है, ये सलाह लेने का अधिकार होता है, कंसल्ट करने का अधिकार होता है कि उन्हें किस तरह से गवर्न होना है, इसका उन्हें पूरा अधिकार होता है। तो अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन, एक वैधानिक, एक लीगल गवर्नमेंट वह होती है वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, जहाँ पे वहाँ के नागरिक भागीदारिता के द्वारा, ठीक है, सिस्टम में एक हिस्सेदार के रूप में खड़े होते हों ना, वो एक लीगल गवर्नमेंट कही जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा जो पावर शेयरिंग का जो है दूसरा जो एक रीज़न है वो क्या है कि पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी रूल जो है इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, ओके, एंड हु टू लीव विथ इट्स इफ़ेक्ट। तो जो एक्सरसाइज अफेक्ट होते हैं इसके एक्सरसाइज से, और वो जो इसके इफ़ेक्ट में रहते हैं, वो दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों को अधिकार है कि वो किस तरह से किसके द्वारा रूल होंगे, गवर्न होंगे, यह उन्हें चुनने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में होता नहीं है कि आप किसके द्वारा चुने जाएं, आप किसके द्वारा रूल होना चाहते हैं, कांग्रेस के द्वारा कि बीजेपी के द्वारा कि सपा के द्वारा, ये आप ही चुनते हैं ना, आप वोट देते हैं, आप ही चुनते हैं। तो ये चीज़ें जनता के हाथ में शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों ही डिस्कशंस के थ्रू हम दो पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, उसका मैंने बता दिया कि पावर शेयरिंग इज़ गुड ना, क्योंकि ये क्या करता है, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। ठीक है, दूसरी ओर पावर शेयरिंग इज़ ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ना,
A democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise and also those who have leave with its effect. ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होती है. सो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न. तो जो पहला सेट ऑफ रीज़न हमने यहाँ पे पढ़ा, अब इस सेट ऑफ रीज़न को इन्होंने क्या नाम दिया? प्रूडेंशियल. ठीक है, क्या नाम दिया? प्रूडेंशियल. और दूसरे को जो है, जो सेट ऑफ रीज़न यहाँ पे था, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? मॉरल. ओके, तो पावर शेयरिंग के दो रीजन्स हैं ना. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर टू सेट्स ऑफ रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग. वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड द सेकेंड इज मॉरल रीजन. प्रूडेंशियल मीन्स होता है ना विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, विजडम से. और दूसरा मोराल का मतलब जानते ही हैं, नैतिकता से. ठीक है, नैतिक कारण और विवेकपूर्ण कारण, ये दो होते हैं. अब देखो कि प्रूडेंशियल क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ये आपको बिल्कुल जानते रहना चाहिए. दो रीज़न प्रूडेंशियल और मोरल जो है, इसके एग्जाम्पल पूछ लेता है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्रूडेंशियल एंड मोरल सेट ऑफ रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लेता है. ठीक है, अब इसको देखते हैं कि प्रूडेंशियल क्या होता है. सो वाइल प्रूडेंशियल रीजन, ओके, while prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes. ठीक है, तो जो प्रूडेंशियल रीज़न है, जो विवेकपूर्ण कारण है पावर शेयरिंग का, वो ये कहता है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, कि पावर शेयरिंग से बेहतर आउटकम्स जो है वो प्रोवाइड होंगे, मतलब बेहतर निर्णय सामने आ पाएंगे ना, या लाएगा. मोरल रीजन्स एम्फेसाइज, वही मोरल जो रीज़न है वो इस बात पर जोर देता है दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल. वो कहता है कि पावर शेयरिंग का जो कार्य है वो बहुत ही मूल्यवान है, वैल्यूएबल है. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो गया पावर शेयरिंग का. ठीक है, कि पावर शेयरिंग क्यों होने चाहिए. एक प्रूडेंशियल रीज़न है और दूसरा मोरल रीज़न है. प्रूडेंशियल रीज़न जो है वो ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ठीक है, ये तो हो गया प्रूडेंशियल रीज़न. वही सेकंड जो मोरल रीज़न होता है वो कहता है कि पावर शेयरिंग, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. ठीक है, कि पावर शेयरिंग नैतिक कारण ये होता है कि पावर शेयरिंग बहुत आवश्यक है, पावर शेयरिंग होते रहना चाहिए, जिससे दो चीज़ें सामने आती हैं. ठीक है, क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ. ओके, तो ये चीज़ें आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. एक बार फिर से मैं प्रयास कर दे रहा हूँ, शॉर्ट में ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि पावर शेयरिंग का जो प्रूडेंशियल रीज़न है उसमें आप क्या लिखेंगे कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन social groups. Okay, since social conflict leads to violence and political instability, so power sharing is a good way to ensure stability of political order. ये क्या है? ये एक प्रूडेंशियल रीज़न है पावर शेयरिंग का. और दूसरा क्या है? मोरल रीज़न. ठीक है, तो मोरल रीज़न में आपको ये लिखना है कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, ये लिखेंगे. आप लिखेंगे पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल. ओके, कि पावर शेयरिंग क्या होता है? इज़ वैल्यूएबल, ये लिखेंगे. इसके अलावा आप लिखेंगे कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम. तो ये भी एक एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग के मोरल सेट ऑफ रीज़न का. तो आई थिंक ये सब पर्याप्त है. आप यहाँ से कभी क्वेश्चन में एक रीज़न, कभी दो रीज़न पूछ लेता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर विद दीज पॉइंट्स कि पावर शेयरिंग के मोरल और इसके अलावा प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं. ठीक है, सो आप इसको प्रिपेयर करके रखेंगे.
अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ emerged in opposition to the notion of divided political power। जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक है, हैज़ emerged in opposition to the notion of undivided political power। जो एक आइडिया है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का, उसके अपोजिशन में ना पावर शेयरिंग का आइडिया जो है उसका जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए पावर शेयरिंग का फॉर्म हम पढ़ने चल रहे हैं। पावर शेयरिंग का फॉर्म पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ठीक है, आप जानते हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की ढेर सारी संख्या है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ एक तरह से फंक्शन नहीं करते हैं, उसमें कुछ पॉइंट कॉमन हैं लेकिन बहुत से डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इनका अपना पावर शेयरिंग है उसके फॉर्म्स भी अपनी अलग अलग डिफरेंसेस की वजह से इनके बीच में पावर शेयरिंग के फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पावर शेयरिंग के फॉर्म्स पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, कि पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। अब इस चीज़ में आता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट, लंबे समय तक यह माना जाता था कि जितना पावर होता है एक गवर्नमेंट का मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। ठीक है, जितना भी अधिकार होता है सरकार के पास वो एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के समूह के पास होने चाहिए एक स्थान पे। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इट डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स देम। ठीक है, इट वॉज फेल्ट दैट, ऐसा महसूस किया गया इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, अगर पावर को डिसाइड किया जाए, उसको डिस्पर्स करने की, उसको फैलाने की, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन, तो संभव है कि इस पर कोई अचानक डिसीजन, क्विक डिसीजंस ना आए, एंड टू इन्फोर्स देम, और उस तरह से फिर उनको इन्फोर्स करने में भी समस्या आए। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये जो आइडियाज़ हैं पावर शेयरिंग के ना, ये समय के साथ साथ डेमोक्रेसी में बदलते गए हैं। सो वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट, तो एक जो सबसे मूलभूत सिद्धांत है डेमोक्रेसी का वो यह है कि पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि सभी पॉलिटिकल पावर्स का स्रोत कौन है? जनसंख्या है, जनता है। ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स, एक डेमोक्रेसी में लोग अपने ऊपर रूल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लोग अपने आप को गवर्न करते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक बेहतर डेमोक्रेटिक सरकार में, ड्यू टू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स ना, क्योंकि रिस्पेक्ट डाइवर्स ग्रुप को दिया जाता है, एंड विद दैट एग्जिट इन अ सोसाइटी। ठीक है, और sorry, in a good democratic government ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स। ठीक है, एक अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रिस्पेक्ट होता है वो डाइवर्स ग्रुप्स को दिया जाता है, एंड विव्स दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी, और उसका जो नज़रिया होता है वो समाज में जो एग्जिस्ट होता है वही चीज़ लिए हुए होता है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, हर किसी के पास क्या होता है? एक वॉइस होता है पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप करने का। देयर फोर इट फॉलोज़ दैट, इसलिए ये अपने साथ फॉलो करता है इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर, वो अपने साथ एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर भी शेयर करता है। शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल, इसलिए हर सिटीजन के बीच में जितना संभव हो सके पावर उनके बीच में, पॉलिटिकल पावर्स जो है डेमोक्रेसी में डिस्ट्रीब्यूट होते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग, ओके, मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग होता है ना, अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, उसके कई रूप हो सकते हैं ना। अब इन्हीं सभी रूप जितने हैं
कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। ठीक है, अब हम इन सभी चीज़ों को, कॉमन अरेंजमेंट्स को देखेंगे ना, जो हमारे पास हैं और जो भविष्य में होंगे, उन दोनों ही कॉमन अरेंजमेंट्स को हम देखेंगे और उसके आधार पे हम पावर शेयरिंग के फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। बट बच्चों, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स जो है आखिरी लेक्चर वो कल प्रोवाइड होगा आपको, मीन्स परसों मिलेगा। तो तब तक के लिए आप जो है आप अपने लेक्चर्स को रिवीजन करिए और जो डिस्कशन, जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं उसको आप ज़रूर पूछते रहिए। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ।